भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा जी हमारे साथ है। काफी गहमा गहमी हुई और जो सदन है वो कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सर, कई प्राइवेट बिल लाने थे, ये हंगामा क्या बता रहा है? डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, फ्रेंडली गेम हो रही है। जिनकी सरकार, उनका स्पीकर और वही शोर कर रहे हैं। विधानसभाएं डिसरप्ट की जाती थी अपोजिशन के द्वारा, जिनकी मांगे नहीं पूरी होती थी। यहाँ रूलिंग ही जो है वो कह रही कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। और स्पीकर साहब 2 दिन से एज पर रूल हाउस को चला रहे हैं। ये शुक्र है कि जाते जाते रूल के हिसाब से चलाते आए हैं। शुरू में तो उन्होंने हमें जितना नजरअंदाज करना था कर लिया था, तब तो सरकार के लोगों को ही मौका देते थे। फिर भी हम लोग जहां तक होता था अपनी बात रखते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि बेबुनियाद इशू के ऊपर, जिस इशू के लिए इनको राइट ही कोई नहीं है, इस विधानसभा को हक ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट ने पास किया, लोकतंत्र के मंदिर ने। हमने कहा वक्फ बिल को कबूल कर लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां संभल जाएंगी। वो कह रही है तलाक तलाक तलाक। 70 साल से दीमक की तरह तुमने वक्फ बोर्ड को चूसा है। मुझे तो ये यकीन है एनसी कांग्रेस के एमएलए जो वक्फ बोर्ड के वो जो सरगना लोग रहे हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया है, उनकी प्रॉपर्टियां हड़पी हैं, जमीनें खाई हैं, ये उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये उनके टाउट्स हैं और कुछ नहीं है। कल जिस तरह से यहाँ पर धार्मिक नारे लगे, क्या सदन इन नारों के लिए है? ऐसा नहीं है। जय श्री राम का श्री गणेश तो हर जगह होना चाहिए, और वंदे मातरम कोई धार्मिक नहीं है। उनकी तरफ से वो तो फिर बेबुनियाद बात कर रहे थे, हमने कुछ उसका किया नहीं। वंदे मातरम तो हम कहते हैं रोज विधानसभा का जब सत्र शुरू हो तो पहले वंदे मातरम का गान होना चाहिए। एक दिन वो आएगा जम्मू कश्मीर में, जब भी सत्र लगा करेगा वंदे मातरम का गान हुआ करेगा, वो भी दिन आएगा। क्या आपको क्या लगता है, ये फिक्सिंग तो नहीं है? क्योंकि आज कई प्राइवेट बिल पर चर्चा होनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब बड़ा कुछ डाउटफुल भी है। अब हर बार शक शुबा से देखेंगे, अच्छा भी नहीं लगता है। बदकिस्मती कि ये डॉक्टर से उस बीमारी की दवा मांग रहे हैं जो बीमारी इनको है ही नहीं। अपने ही स्पीकर को आंखें दिखा रहे हैं, अपनी सरकार की भर्त्सना करवा रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लोगों ने लाया है। इनको सभी एनसी कांग्रेस वालों को मिलके उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर इनको लग रहा है कि अपोजिशन के हिसाब से चल रहा है। मेरे हिसाब से स्पीकर एज पर रूल चल रहे हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी कल बयान आया है, उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर जो स्पीकर ने डिसीजन दिया है वो एज पर रूल है, रूल्स की वायलेशन नहीं हो रही है और वो ठीक काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें उसको ऑन करना चाहिए। स्पीकर साहब ने जो डिसीजन दिया वो वाइज है। हम वक्त एक्ट पे 1 इंच भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम होने देंगे। चलिए ठीक है। सतीश शर्मा जी, सर क्या कहेंगे? क्या कहना है ललित जी, ये हालात बने हैं यहाँ पे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले सारे मिलकर और तबाही के कगार पे हम लोग चुनकर आए हैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन इन्होंने एक मुद्दा बनाया कि जो इनके हित का नहीं है, जो इनके लेवल का नहीं है। कहां हिंदुस्तान की सरकार ने इस कानून को पारित किया है? कानून बन चुका, कह रहे हैं जी डिबेट करवा। काहे की डिबेट? कानून बन चुका है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम मानो या ना मानो, हम मनवा के दिखाएंगे। क्या ये सदन उसके लिए है ही नहीं, अथॉरिटी रखते हैं? इनका डोमेन ही नहीं है ये। लेकिन एक लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश। कश्मीर के अंदर कल को जाएंगे, वहां पे जूते ना पड़े इनको, इसलिए ये सारा कर रहे हैं और कुछ नहीं इनके पल्ले। पिछली बार जब श्रीनगर में सत्र लगा था तो आपने कुछ विरोध किया था 370 को लेकर, आपको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। देख लिया आपने, मतलब जो सत्ता पक्ष है वो स्पीकर की बात को मान के राजी नहीं है। स्पीकर एक पढ़े लिखे आदमी है, वो ठीक अपना वर्जन इस समय दे रहे हैं। 4 बार वो कह चुके कि भैया ये इस सदन का डोमेन नहीं है। लेकिन फिर भी ये पता नहीं नालायक कहां से आ गए यहाँ पे कि जो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिबेट करवाओ। क्या डिबेट होगी? कोई डिबेट नहीं होगी साहब। कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। ये इन्हीं की थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये शब्द और कहने को कुछ है नहीं तो बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं। ऐसा कह लो, ऐसा समझ लो, ये इनका सोच है। डेली वेजेस को लेकर भी कोई नहीं साहब, वहां हम पर समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे एलजी साहब की तरफ से एक यहाँ पर वो क्या कि इस बिल पर चर्चा की जाए, वहां से पास। सर कुछ नहीं कर पा रहे ये। हम तो कह रहे हैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन समाधान नहीं करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, ये करो वो करो, बिल पे चर्चा करो, वक्फ पे चर्चा। वक्फ का बिल जो है गरीब के लिए है, गरीब को लाभ मिले, पसमानदा मुस्लिम को लाभ मिले। ये जो इस समय यहाँ पे बड़े बड़े लाले बने हुए हैं इस समय इसके,
कि हम लोग इसका वो करेंगे। इनको लाभ मिलता था, इनके अब शिकंजे जो है कसे जाएंगे, वो दिक्कत है। महराज मलिक जी कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के हितों की रक्षा करना आप छोड़ दीजिए, पहले ये बताओ अपने हिंदुओं के लिए क्या किया। हिंदू बेटा मुस्लिम हो रहा 70 साल तुमने क्या किया? तुम जिस पार्टी के चट्टे बट्टे बने हो, उन्होंने 70 वर्षों तक क्या किया? आजादी के बाद आपने मुस्लिम समाज की तबाही की। हम तलाक को ठीक ढंग से लेकर आए, हम वक्फ को ठीक ढंग से किया हमने मुस्लिम समाज के लिए। ये है हमारा काम। काम बोलता है साहब, ये इनके कहने से क्या होगा? है। आपको क्या लगता है गुमराह किया जा रहा था? किया जा रहा है, सामने दिख रहा है, इससे बड़ा और क्या होगा? चलिए, तो गुमराह किया जा रहा है और मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना ज्यादा काम किया इतना किसी ने नहीं किया। तनवीर जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर कह रही है कि फिक्सिंग है ये सब। अगर फिक्सिंग होती तो फिर हम इतना लड़ते नहीं, हमारे गले नहीं खराब होते। हम चाहते हैं एक इमोशनल इशू है, इमोशनल इशू। बीजेपी वाले कुछ भी बोले, लेकिन वक्फ जो केंद्र सरकार ने पास किया बिल, तो यहाँ पर किस तरह की चर्चा हम चाहते हैं कि बात हो। हम नहीं किसी चीज को चैलेंज करिए, मैं बार बार कह रहा हूं मैं, हम पार्लियामेंट के बिल को चैलेंज नहीं कर सकते, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं सेंस ऑफ हाउस में डिस्कस करें, और वो ये हम चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आपने चर्चा भी कर ली तो इसका हल क्या होगा? सर चर्चा की बात है, एटलीस्ट कलेक्टिव कॉन्शियस की बात तो आ जाए, हमारी बात तो दिल की बात तो हम करें। हम ये तो बताएं पूरे मुल्क को कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लेजिस्लेटिव क्या है, यहाँ के लोग हैं वो क्या जानते हैं, हम वही वो चाहते कह रहे हैं कि आप कश्मीर के जनता का विश्वास जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, चर्चा होना जरूरी है, कह रहे हैं कि कम से कम अपनी अपनी बात तो रख सके। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये अगर चर्चा होती भी है तो इसका फायदा क्या होगा? खैर, लोकतंत्र में ये चर्चा जो है वो हक देती है इनको। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर वही, हम शुरू से कहते हैं ये कहीं फिक्सिंग तो नहीं है कि आप हल्ला कीजिए, क्योंकि जो प्राइवेट जो बिल थे उसमें शराब को लेकर भी था, स्टेटहुड को भी लेकर था। तो अगर ये बिल पर चर्चा होती तो सबका पता चल जाता कौन किसके फेवर में, कौन किसके अगेंस्ट है। लेकिन मुलतवी कर दी गई है, कल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो सदन जो है वहां पर गर्म हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, और इस गर्म हवा का जो ताप है वो महसूस किया जा रहा है कि विधायक जो हैं वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, और हंगामा जबरदस्त देखने को मिला। फिलहाल कल देखेंगे कल क्या होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।